ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और ये मुरली अमूल्य है, अनमोल है। ये हम तब अनुभव करते हैं जब बाबा के परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन करते हैं। और तब जब बाबा की मुरली की एक एक बात हमारी बुद्धि में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ खड़े हैं और मुझसे कान में कह रहे हैं। जब भी कोई परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, हमारी बुद्धि में बाबा की ये बातें गूंजने लगती हैं। तो इतना श्रेष्ठ जब अनुभव होता है तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिक्रियाएं बाबा की सारे गुणों से की स्मृति के साथ होता है और शक्तियों की जागृति के साथ होता है। तो विकर्म वहीं के वहीं भस्म होते हैं, विनाश होते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव पाते हुए हम अपनी अवस्था में लगातार ऊपर उठ सकते हैं, ऊपर आते चले जाते हैं। और इसके लिए करना क्या होता है? बस छोटा सा एक काम है कि हमें अपने दिनचर्या में एक समय, एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से बैठना है और ये काम प्रतिदिन करना है। कोई भी दिन न छूटे, हर दिन फुर्सत से बैठना है। एक विशेष स्थान अगर रखें, जैसे भक्ति मार्ग में हम पूजा के लिए, और समय भी इस ब्रह्मा कुमार का थोड़ा सा स्पष्टीकरण है कि समय का मतलब ये नहीं कि 7 बजे। इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है कि 7 बजे 8 बजे ये टाइम नहीं, बल्कि हमारे दिनचर्या में जैसे ही हम भक्ति में स्नान के बाद सबसे पहले पूजा करने के लिए पूजा का कमरे में जाते थे, जिनका घर में जैसा सुविधा हो उस स्थान पर चले जाना है और स्नान के बाद जाना है। अगर स्नान में आज 7:30 बज गए तो इसका मतलब ये नहीं कि समय चेंज हो गया, नहीं, स्नान के तुरंत बाद का समय इस ब्रह्मा कुमार को मंथन में लगता है सबसे उचित है। तो वैसे ही स्थान भी पूजा के लिए जो अगर स्थान बना कर रखे हो तो उसी स्थान पर बैठना है, थोड़ा पवित्र हो, साफ सुथरा हो। उस स्थान पर बैठकर अब अपने हाथों में मुरली लेनी है और एक एक शब्द का बड़ी गहराई से अध्ययन करना है। और जब हम इसकी गहराइयों में धीरे धीरे उतरते जाएंगे ना, तो हम बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाएंगे। और ये इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव रहा है और आभास रहा है। इसीलिए हम मुरली का अध्ययन बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से बैठकर स्वयं से कम एक बार ज़रूर करना है। फिर हम YouTube पर सुनते रहे, सेंटर पर जाए, सब अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन जब हम फुर्सत से, इत्मीनान से अकेले बैठकर खुद से जब अध्ययन करते हैं ना, तो बाबा और मैं आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो इसके लिए और एक छोटा विधि जो हमें आत्माभिमानी स्थिति में आने के लिए करनी चाहिए, वो ये कि जब हम फुर्सत में आकर बैठ गए, मुरली हाथों में लेकर शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले अपने इस देहभान से अलग होने का भी अभ्यास करें और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने उसी मन के को लेकर जो इस रावण की दुनिया में बहुत भटक रहा है, उसको लेकर के। क्यों भटक रहा है? क्योंकि वो इसका स्थान है ही नहीं, ये रावण की दुनिया है, तो रावण की दुनिया हमारे मन के लिए है ही नहीं, इसीलिए वो अपनी दुनिया ढूंढने के लिए इतना भटक रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मछली पानी के बाहर आ जाए तो बहुत छटपटाती है, इसीलिए हमारा मन इतना भटकता है। तो इसे इसके सही गंतव्य तक लेकर चलते हैं। इस शुरुआत, चूँकि ये रास्ता भूल चुका है, तो इसे हम लेकर चलते हैं अपने साथ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने साकार तन का, यानी इस ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई थी। यूँ
तो बाबा ने चलाई थी पहले, तभी आज हमें लिखित रूप में मिल रही है। लेकिन आज भी जब मैं आत्मा अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर और स्थित होने के लिए, ये बहुत सरल अभ्यास है, इससे हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं और तब बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। और उसकी अनुभूति का सबसे पहला पायदान ये होता है कि जैसे ही मैं आत्मा खुद को उस स्थान पर अनुभव करता हूँ, परमात्मा के सानिध्य में पहुँचता हूँ, तो मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होता है। बाबा सम्मुख बैठे हैं, दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और शक्तियों का प्रवाह कर रहे हैं, ऐसा भी अनुभव पाते हैं, जिससे चारों ओर आनंद का एक आवरण बन जाता है। और उस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। तभी तो मेरे बाबा अपने दिल की बातें इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, तुमने आधा कल्प जिसकी भक्ति की है, वही पिता खुद तुम्हें पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई से ही तुम देवी देवता बनते हो। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं, योग बल के लिफ्ट की कमाल क्या है? योग बल से जब हम लिफ्ट की तरह ऊपर भागते हैं तो उसका क्या कमाल अनुभव करते हैं? उत्तर बतलाते हैं बाबा, तुम बच्चे योग बल की लिफ्ट से सेकंड में ऊपर चढ़ जाते हो, एकदम हमारी अवस्था ही बदल जाती है, अर्थात क्षण में जीवन मुक्ति का वर्षा तुम्हें मिल जाता है। तुम जानते हो सीढ़ी उतरने में 5000 वर्ष लगे और चढ़ते हैं एक क्षण में। यही है योग बल की कमाल। वास्तव में हम जो पुरुषार्थ अभी कर रहे होते हैं, ये पुरुषार्थ से हमें उस परफॉर्मेंस पर पहुंचना है, उस सटीक अपनी अवस्था पर पहुंचना है कि एक क्षण में हम अपने वास्तविक देवी देवताई रूप में, एक क्षण में फाइनल पेपर हमारा वही होगा, एक क्षण में सीधा वहां पहुंचना है ना बाबा। तो उसी का अभ्यास में हमारा ये अभी का जो लौकिक जीवन चल रहा है, उसमें पुरुषार्थ चल रहा है, अभ्यास चल रहा है, वो उस अभ्यास का फाइनल उद्देश्य यही है, एक क्षण में अपने गंतव्य तक पहुंचना। यही है योग बल की कमाल। और उस अवस्था से अभी की इस पतित अवस्था तक पहुंचने में 5000 वर्ष लगे और इस अवस्था से उस अवस्था तक पहुंचने में एक क्षण लगेगा फाइनली। और अभ्यास में जितना कम समय हम लगाएं उतना अच्छा। बाबा की याद से सब पाप कट जाते हैं, आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। हाँ जी बाबा। ओम शांति। रूहानी पिता रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। रूहानी पिता की महिमा तो बच्चों को सुनाई है। वो ज्ञान के सागर, सत्य चित्त आनंद स्वरूप हैं। मेरे बाबा सच्चिदानंद हैं, शांति के सागर हैं। उनको सब बेहद की शिफ्तें दी जाती हैं। जो भी बाबा कहते हैं शिफ्तें होती हैं, वो सब बेहद की होती हैं। अब बाबा हैं ज्ञान के सागर और इस समय जो भी मनुष्य हैं सब जानते हैं हम भक्ति के सागर हैं। हम सब क्या थे, भक्ति में बहुत डूबे हुए थे, तब तो बाबा हमें भक्ति का फल दे रहे हैं ना। तो भक्ति में जो सबसे तीखे होते हैं उनको मान मिलता है। इस समय कलयुग में है भक्ति यानी दुख, सतयुग में है ज्ञान का सुख। ज्ञान नहीं होगा लेकिन ज्ञान का सुख होगा। ऐसे नहीं कि वहाँ ज्ञान है तो ये महिमा सिर्फ एक ही बाबा की है और बच्चों की महिमा भी है, क्योंकि बाबा बच्चों को पढ़ाते हैं अथवा यात्रा सिखलाते हैं। बाबा ने समझाया है 2 यात्राएं हैं। भक्त लोग तीर्थ करते हैं, चारों तरफ चक्कर लगाते हैं,
तो जितना समय चारों तरफ चक्र लगाते हैं उतना समय विकार में नहीं जाते हैं। एक ये मर्यादा का पालन करते थे पहले, अब वो भी नहीं। शराब आदि छीछी कोई चीज़ नहीं खाते पीते हैं। कभी बद्रीनाथ कभी काशी का चक्कर लगाते हैं, भक्ति करते हैं भगवान की। अब भगवान तो एक होने चाहिए ना, सब तरफ तो चक्कर नहीं लगाना चाहिए ना। शिव बाबा के तीर्थ का भी चक्र लगाते हैं, शिव बाबा का भी धाम में जाते हैं, विष्णु के धाम में जाते हैं। सबसे बड़ा बनारस का तीर्थ गाया हुआ है। बनारस बहुत मतलब उसका भक्ति में बहुत श्रेष्ठ गायन रहा है, काशी विश्वनाथ। और इस ब्रह्मा कुमार का भी बहुत जुड़ाव रहा था बनारस से, लेकिन सबका परिणाम बाबा ने इतना ज़बरदस्त एकदम अपना करके अपनी गोद में उठा करके दिया है कि एकदम सब लगता है जितनी भक्ति इस जन्म की थी उसका तो पूरा उसका 1000 गुना पदम गुना बाबा परिणाम अभी दे रही है, जितना ज्ञान से परिपूर्ण बाबा ने अभी कर दिया है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सबसे बड़ा बनारस का तीर्थ गाया हुआ है, जिसको शिव की पुरी कहते हैं। चारों तरफ जाते हैं, परंतु जिनका दर्शन करने जाते हैं अथवा जिनकी भक्ति करते हैं उनकी बायोग्राफी ऑक्यूपेशन का किसी को पता नहीं। ना उनके बारे में कुछ जानते हैं, ना उनका व्यवसाय को जानते हैं, वो हैं क्या ना वो जानते हैं, और ना वो करते क्या हैं वो जानते हैं। इसलिए उनको कहा जाता है अंधश्रद्धा। इसलिए बाबा कहते हैं उसको अंधश्रद्धा कहते हैं। किसकी पूजा करना है, माथा टेकना और उनकी जीवन कहानी को न जानना, मैंने जिसकी पूजा कर रहे हैं उसके सामने जाके सिर झुका रहे, माथा टेका रहे हैं, लेकिन उनके जीवन को नहीं जानते हैं और ना उनके बारे में कुछ जानते हैं, ना वो क्या करते हैं वो जानते हैं, और ना वो है कौन क्या वो जानते हैं। दोनों ही चीज़ें नहीं जानते। इसलिए बाबा कहते हैं ना बायोग्राफी जानते हैं और ना ऑक्यूपेशन जानते हैं। बाबा कहते हैं उसीलिए उसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अंधा में अंधकार में पड़ रहे हैं ना। घर में भी मनाते हैं, देवियों की कितनी पूजा करते हैं, घर में भी नवरात्रि वगैरह का बहुत पूजा करते थे ना। मिट्टी की व पत्थर की देवियां बनाए उनकी बहुत श्रृंगारते हैं, कितना मूर्तियों को भी सजाते थे, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसे श्रृंगारना चाहिए, कितना उसमें दिमाग लगाते थे, कितना मेहनत करते थे। समझो लक्ष्मी का चित्र बनाते हैं, उनसे पूछो इनकी बायोग्राफी बताओ तो कहेंगे सतयुग की महारानी थी। हालांकि इस ब्रह्मा कुमार का तो ये अनुभव था जब हम लोग भक्ति करते थे, तो सतयुग की महारानी जानते थे। सतयुग में महारानी थी, इस तरह का सतयुग का और स्वर्ग का इससे तो बिल्कुल अलग ही कर दिया था। सतयुग के बारे में तो कुछ जोड़ा ही नहीं जाता था, सब कुछ स्वर्ग में होता था। ये लोग स्वर्ग में होते थे, लक्ष्मी विष्णु सब स्वर्ग में कहीं रहते हैं, स्वर्ग कहीं 7वें आसमान पर है। इस तरह की बातों में हमें उलझा दिया गया था। त्रेता की फिर सीता थी। बाकी इन्होंने कितना समय राज्य किया, लक्ष्मी नारायण का राज्य कब से कब तक चला, ये कोई भी जानते नहीं। लक्ष्मी नारायण का राज्य इसी धरती पर था, ये हम भक्ति में नहीं जान पाते थे। हमें लगता था, हमें बताया गया था कि स्वर्ग के हैं और स्वर्ग कहीं 7वें आसमान पर है। आसमान भी 7 बताते थे और 7वें आसमान पर स्वर्ग है, तो वहाँ पे वो लक्ष्मी होते हैं, विष्णु होते हैं। राम सीता का तो कहानी इस धरती पर बतलाते हैं, लेकिन वो वहाँ से बैठ के यहाँ देखते रहते थे। तो ये सब बातें कैसे होता, क्यों हो रहा है, कहाँ है, सब बातें तो पूरी मिक्स करके रखी हुई, पूरा खिचड़ी बना के रखा हुआ था। उस समय कुछ स्पष्ट नहीं होता था। बाबा के ज्ञान से हर एक बात एकदम पूरी तरह से स्पष्ट समझ में आने लगती है। बाकी बाबा कहते हैं इसलिए लक्ष्मी नारायण का राज्य कब से कब तक चला ये कोई भी जानते नहीं। इनका राज्य कितने समय राज्य किया, कितना समय चला, यहाँ पे राज्य किए तो हम लोग जानते ही नहीं थे ना। मनुष्य भक्ति मार्ग में यात्रा पर जाते हैं, ये सब है भगवान से मिलने के उपाय। तो शास्त्र पढ़ना ये भी उपाय है भगवान से मिलने के लिए, परंतु भगवान है कहाँ? कहेंगे वो तो सर्वव्यापी है। ये बात बड़ी गजब की लगती है। इस ब्रह्मा कुमार का छोटा सा मंथन यहाँ पर यही छोटा सा बतलाना का वो है कि भक्ति का में हम चाहे वो कोई भी धर्म के माध्यम से हो, चाहे जो भी हो, वो कम्युनिकेशन का एक साधन है, अपनी बात भगवान तक पहुँचाने का उपाय।
तो अपनी बात पहुंचाने के लिए, जैसे आज दो आत्माएं आपस में अगर कम्युनिकेट करनी है तो एक तो पहले शरीर का आधार लेते हैं, हम मनुष्य के रूप में बात करें तो साधन का इस्तेमाल करेंगे, चिट्ठी, पत्री, पोस्ट, ईमेल, व्हाट्सएप, फ़ोन कॉल, वीडियो कॉल, जो कुछ भी साधन हम अपनाएं, ईमेल, जो भी साधन होगा वो सब क्या है, जब दो व्यक्ति दूर में हैं, एक दूसरे से बहुत दूर है, तब ये साधनों का आवश्यकता है। जब सामने प्रकट हो जाए, आमने सामने बैठकर बात करनी हो, तो क्या किसी भी साधन का ज़रूरत है? नहीं है ना। तो फिर बिल्कुल वैसे ही जब भगवान अभी आए हुए हैं तो फिर किसी भी तरह की भक्ति का, किसी भी तरह के साधन, कोई भी धर्म का जो भी मार्ग रहा है, उस सब मार्ग कोई बुरा नहीं है और अच्छा नहीं है, ऊंचा नहीं है, नीचा नहीं है। सब अपने अपने तरफ से सब कोशिश कर रहे थे अपनी बात पहुंचाने का, लेकिन जब स्वयं भगवान आ गए तो फिर सब पहुंचाने का साधन का कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। सीधा सीधा सामने बैठकर बात होती है, तो फिर बात करनी चाहिए ना। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि जिस भगवान की भक्ति इतना लंबे समय से करते आए थे ना, वही भगवान बैठकर पढ़ा रहे हैं। जो जिस धर्म के माध्यम से जैसे कर रहे थे, उनको वो भगवान, वही भगवान, वो जीसस के रूप में मान रहे थे, अल्लाह के रूप में मान रहे थे, वाहिगुरु मान रहे थे, जो भी मान रहे थे वो वहीं आए हैं, वही ज्ञान अभी पर्सनली बैठ करके दे रहे हैं। लेकिन जब कहते हैं कि भगवान है कहाँ, जिस भगवान से अपनी बात पहुंचाना है, अपना शास्त्र वगैरह पढ़ना, शास्त्र वगैरह भी जितना है, जिस भी धर्म के ग्रंथ हैं, वो सब उसी का साधन है, उसी का एक जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, एक प्रोटोकॉल के लिए वो शास्त्र बनाए, धर्म ग्रंथ बनाए। लेकिन वो सब कुछ का आधार क्या है? जब भगवान दूर थे, जब भगवान सम्मुख आ गए, तो फिर किसी भी प्रोटोकॉल और कम्युनिकेशन के साधन का कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाता है। लेकिन उस सब को खुद से फेल करने का उपाय क्या बता दिए कि भगवान सर्वव्यापी, जब सर्वव्यापी है तो कम्युनिकेट करने के लिए फिर कौन किससे कम्युनिकेट करेगा? इसी में तो सारा कुछ एकदम से, मतलब सारी व्यवस्था बनाए और उसको एक ऐसा कुछ गड़बड़ कर दिए कि सब वही का वही धराशायी हो गया, वहीं उलझा दिया जाता है ना। इसीलिए हम भगवान तक पहुंच ही नहीं पाते, भगवान को समझ ही नहीं पाते और हमारी बुद्धि उलझी रहती है। अभी तुम जानते हो, पढ़ाई से हम ये देवी देवता बनते। अब भगवान ने इतना स्पष्ट ज्ञान दे दिया है कि सारी बात समझ में आती है कि भगवान परमपिता परमात्मा चैतन्य है और वो परमात्मा है और वो एक है, वो सर्वव्यापी नहीं है। वो अभी कल्प के इस समय पर आते हैं, संगम युग पर, जब कलयुग बिल्कुल अंत पर होता है, आए, हमें ज्ञान दे करके सतयुग की स्थापना करते हैं, फिर इस पुरानी दुनिया को साफ़ सुथरा कर देते हैं, धो धा के फ्रेश कर दिए और नया से फिर से इस्टेब्लिश करके, और फिर वो भगवान परमधाम में जाके बैठ जाते हैं। और फिर हम धीरे धीरे 5000 साल में फिर उसी अवस्था में पहुँच जाते हैं। तो ये दिन और रात के चक्र की तरह, मौसम के ऋतु चक्र की तरह, प्रकृति की हर चीज़ चक्र में है। तो ये सतयुग से लेकर कलयुग का ये भी एक चक्र है जो चलता रहता है। बाबा खुद आकर पढ़ाते हैं, जिसके मिलने के लिए आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है। तो वही भगवान आए हैं जिनसे मिलने के लिए आधा कल्प से हम भक्ति करते आए। आधा कल्प तक तो ठीक बाबा का ज्ञान और सारा वैभव हमारा भरा रहा, लेकिन आधा कल्प के बाद शाम, जिसको कहें शाम होने लगी और हमारे पे विकारों का प्रवेशता होने लगा और धीरे धीरे हम अवस्था नीचे गिरने लगी, हम भगवान से दूर महसूस करने लगे, तो भक्ति शुरू कर दी। और उस समय से जो भक्ति कर रहे हैं, उसी भक्ति के फल स्वरूप भगवान अभी आए हुए हैं। कहते हैं बाबा पावन बनाइए और अपना परिचय भी दीजिए कि आप हैं कौन। बाबा ने समझाया है कि तुम आत्मा बिंदी हो, आत्मा को ही ये शरीर मिला हुआ है, इसलिए यहाँ कर्म करती है। देवताओं के लिए कहेंगे कि ये सतयुग में राज्य करके गए हैं। क्रिश्चियन लोग तो समझते हैं बरोबर गॉड फादर ने पैराडाइज स्थापन किया, हम उसमें नहीं थे। तो क्रिश्चियंस की जो मूल धर्म ग्रंथ होंगे उसमें ये सारी बातें होंगी। तो बाबा कहते हैं भारत में पैराडाइज था, उन्हों की बुद्धि में फिर भी अच्छी है। बाबा कहते हैं उनको तो फिर भी इतना समझ है, जो वास्तविक तौर पर, जो मूल तौर पर क्रिश्चियन है ना, उनको ये सब बातें पता हैं, उनके धर्म ग्रंथ में ये बात बताई गई है। वो अलग चीज़ है कि हम जो कॉमनली हमारे इर्द गिर्द में जो होते हैं उनको उतना डिटेल मालूम ही नहीं होता है।
भारतवासी सतो प्रधान भी बनते हैं तो फिर तमो प्रधान भी बनते हैं। वो इतना सुख नहीं देखते तो दुखी भी इतना नहीं देखते। तो बाकी जो धर्म वाले होते हैं ना, बाबा कहते हैं वो उतना सुख को देखे ही नहीं है, तो इसलिए वो उतना दुख में भी नहीं जाते हैं। जैसे एक झूला वाला नाव होता है ना, तो उसमें जो बीच में होते हैं ना ज़्यादा दायां उठते हैं ना बायां उठते हैं, बीच बीच में सिर्फ हल्का हल्का झूलते हैं। और जो नाव के बिल्कुल एक तरफ, जो मेले में जो झूला में नाव लगता है वो वाला नाव का जो एकदम एक तरफ में जाके बैठेंगे ना, वो एकदम ऊंचा में भी जाते हैं, एकदम लगता है कि उल्टे हो जाएंगे, और फिर जब नीचे आते हैं तो एकदम सबसे नीचे हो जाते हैं। तो वो ज़्यादा ऊपर नीचे का खेल देखते हैं, अनुभव करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम भारतवासियों को बाबा बतलाते हैं। अभी पिछाड़ी के क्रिश्चियन लोग कितना सुखी हैं। पहले तो वो गरीब थे, बाबा कहते अब देखो अंत समय आ रहा है, तो अभी क्रिश्चियन लोग जो हैं ज़्यादातर विश्व में अगर देखें तो 2 धर्म के आबादी सबसे ज़्यादा विश्व स्तर पर है। हिंदू जिसको कहते हैं वो सबसे कम है, वो भारत में ही उनका वजूद है। बाकी सब जगहों पर तो एकदम परसेंटेज में नहीं आया, 1-2% भी मुश्किल से होंगे। कुल मिलाकर सबसे ज़्यादा संख्या क्रिश्चियन की है और मुसलमान धर्म की है। तो ये 2 धर्म हैं और उसमें भी क्रिश्चियन अमीर ज़्यादा हैं। तो बाबा कहते हैं तो अभी फ़िलहाल अमीरी है तो सुखी है। तो बाबा कहते हैं लेकिन वो पहले गरीब थे। जब शुरुआत में ये धर्म आया था तो बहुत गरीबी में था। पैसे तो मेहनत से कमाए जाते हैं ना। पहले एक क्राइस्ट आया, फिर उनका धर्म स्थापन होता है, वृद्धि होती जाती है। 1 से 2, 2 से 4, वो तो लगातार बढ़ता गया, फिर ऐसी वृद्धि होती जाती है। अभी देखो क्रिश्चियन का वृक्ष कितना बड़ा हो गया है। फाउंडेशन है देवी देवता घराना। बाबा कहते सबका आधार, मूल आधार जो है ना, देवी देवता घराना ही है। वो फिर यहाँ इस समय स्थापन होता है और वो देवी देवता घराना अभी यहाँ स्थापन कर रहे हैं बाबा। पहले एक ब्रह्मा, फिर ब्राह्मणों की अडॉप्टेड संतान वृद्धि को पाते हैं। बाबा पढ़ाते हैं तो बहुत ढेर ब्राह्मण हो जाते हैं। पहले तो ये एक थे ना, एक से कितनी वृद्धि हुई है, कितनी होने की है। बाबा कहते अभी कितना वृद्धि हुआ है और अभी और कितना होना है। जितने सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवताएं थे उतने सब बनने के हैं। मोटे मोटे तौर पर 33 करोड़ आत्माएं ब्राह्मण बनेंगी अभी के इस कल्प में, इस संगम युग पर। पहले है एक बाबा, उनकी आत्मा तो है ही, बाबा की हम आत्माएं संतान कितनी हैं। हम सब आत्माओं का पिता एक अनादि है। फिर सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सब मनुष्य तो सदैव नहीं है ना, सब मनुष्य सब समय थोड़ी होंगे। आखिर बाकी सारी आत्माएं जो हैं वो तो पीछे से आती हैं, तो सब समय में वो सारी आत्माएं रहेंगी नहीं। सतयुगी आत्मा जो स्टार्टिंग में आई है वो लगातार फिर यहीं रहेंगी। तो आत्माओं को भिन्न भिन्न किरदार निभाना है। इस वृक्ष का पहले पहले थूर है देवी देवताओं का, फिर उनसे ट्यूब्स निकली, फिर उनसे शाखाएं निकली। सबसे मूल था देवी देवता का तना, मूल तना जिसको कहते हैं। तो बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चों मैं आकर क्या करता हूँ, आत्मा में ही धारणा होती है। बाबा बैठ सुनाते हैं, मैं आया कैसे। तुम सब बच्चे जब पतित बने हो तो याद करते हो। सतयुग त्रेता में तो तुम सुखी थे तो याद नहीं करते थे। द्वापर के बाद जब दुख ज़्यादा हुआ तब पुकारा है। बाबा कहते हैं शुरुआत में भी जब शुरुआत हुआ द्वापर का तो उस समय उतना दुखी थोड़ी हो गया था अचानक से। धीरे 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 विकार की प्रवेशता, विकार का प्रभाव बढ़ता गया, दुख बढ़ता गया। और तब जब हम दुख का अनुभव किए ना तब भगवान को पुकारे। बाबा कहते हैं द्वापर के बाद जब दुख ज़्यादा हुआ, द्वापर तक उतना दुख नहीं हुआ। बाबा कह रहे हैं द्वापर के बाद जब कलयुग की शुरुआत हुई है ना तब दुख हमारा बढ़ा है। तब बाबा कहते हैं तब पुकारा है, हे परम पिता परमात्मा बाबा। हाँ बच्चों सुना, क्या चाहते हो। बाबा आकर पतितों को पावन बनाइए। बाबा हम बहुत दुखी पतित हैं, हमको आकर पावन बनाइए, कृपा करिए, आशीर्वाद दीजिए।
तुमने मुझे पुकारा है। बाबा आकर पतितों को पावन बनाइए। पावन सतयुग को कहा जाता है, ये भी बाबा खुद बैठ बतलाते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार जब संगम युग होता है, सृष्टि पुरानी होती है, तब मैं आता हूँ। जब पूरा सृष्टि चक्र का एक चक्र पूरा होता है, कलयुगी सृष्टि अंत पर आती है, तब बाबा आते हैं। तुम समझते हो सन्यासी भी दो प्रकार के हैं। वो हैं हठ योगी, उनको राजयोगी नहीं कहा जाता। उन्हों का है हद का सन्यास, घर बार छोड़ जाए जंगल में रहते हैं, गुरुओं के अनुयायी बनते हैं। गोपी चंद राजा के लिए भी एक कथा सुनाते हैं। उसने कहा, तुम घर बार क्यों छोड़ते हो, कहाँ जाते हो? शास्त्रों में बहुत कुछ कहानियां हैं। अभी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां राजाओं को भी जाकर ज्ञान और योग सिखलाते हो। एक अष्टापा गीता भी है, जिसमें दिखाते हैं राजा को वैराग्य आया, बोला हमको कोई परमात्मा से मिलाए, ढिंढोरा पिटवाया। वो यही समय है। तुम आकर राजाओं को ज्ञान देते हो ना, बाबा से मिलाने के लिए। जैसे तुम मिले हो तो औरों को भी मिलाने की कोशिश करते हो। तुम कहते हो हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, मुक्ति जीवन मुक्ति देंगे। फिर उनको बोलो शिव बाबा को याद करो, और कोई को नहीं, और किसी को याद मत करो, और कोई अब याद करने लायक भी नहीं है। तुम्हारे पास भी शुरू में बैठे बैठे एक दूसरे को ध्यान में चले एक दूसरे को देखते देखते ध्यान में चले जाते थे ना, बड़ा वंडर लगता था। बाबा थे ना इनमें, तो वो चमत्कार दिखाते थे, सबकी रस्सी खींच लेते थे। माता पिता इकट्ठे हो गए ना, कब्रिस्तान बनाते थे, सब बाबा की याद में सो जाओ, सब ध्यान में चले जाते थे। ये सब शिव बाबा की चतुराई थी। बाबा ऐसा करते थे, बाबा कहते चमत्कार दिखलाते थे इस तरह का। इसको फिर कई जादू समझने लगे। ये था शिव बाबा का खेल। बाबा जादूगर, सौदागर, रत्नागर है ना, धोबी भी हैं, सुनार भी हैं, वकील भी हैं, सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं। सब कुछ है मेरे बाबा, कुछ भी ऐसा नहीं जो मेरे बाबा नहीं है। हर किरदार निभाते हैं, रिश्तों में भी बाबा हर किरदार निभाते हैं, और इस तरह का भी किरदार, सुनार का, वकील का, धोबी का, सब किरदार निभाते हैं बाबा। उनको ही सब बुलाते हैं, हे पतित पावन, हे दूर देश के रहने वाले, हमको आकर पावन बनाइए। आओ भी पतित दुनिया में, पतित शरीर में आकर हमको पावन बनाइए। बाबा कहते हैं, और बुलाते भी कहाँ हैं, पतित दुनिया में, पतित शरीर में, वहाँ ही आइए और हमको पहले पावन बनाइए। अभी तुम उनका भी अर्थ समझते हो, और अब हम उनका वास्तविक अर्थ समझ रहे हैं ना, नहीं तो पहले समझते थोड़ी थे। बाबा आकर बतलाते हैं, तुम बच्चों ने रावण के देश में हमको बुलाया है, मैं तो परमधाम में बैठा था। स्वर्ग स्थापन करने के लिए मुझे नर्क रावण के देश में बुलाया कि अब सुखधाम में ले चलिए। अभी तुम बच्चों को ले चलते हैं ना, तो कहते अब हम ले चल रहे हैं ना तुम लोग को स्वर्ग में। जी बाबा, तो ये है ड्रामा। बाबा कहते हैं तो ये क्या है, ये ड्रामा में है। मैंने जो तुमको राज्य दिया था वो पूरा हुआ, फिर द्वापर से रावण राज्य चला है। 5 विकारों में गिरे, उनके फिर चित्र भी जगन्नाथपुरी में। बाबा कहते हैं वो सब जो विकार में गिरे ना, वो सब वहीं सब मंदिरों में उस सब का उस तरह की चीज़ें, मूर्तियाँ, छोटी छोटी मूर्तियाँ बना के लगाए हैं। पहले नवंबर में जो थे वहीं फिर 84 जन्म ले, अब पिछाड़ी में है, फिर उनको ही पहले नंबर में जाना है। ये ब्रह्मा बैठे हैं, विष्णु भी बैठे हैं, इनका आपस में क्या कनेक्शन है अब हमें समझ में आता है ना, कि सामने ब्रह्मा बैठे हैं और विष्णु भी बैठे हैं। बाबा कहते हैं दोनों एक ही आत्मा के 2 अवस्थाएं हैं। एक जब तक बाबा की प्रवेशता नहीं थी तो एक साधारण
मनुष्य थे, फिर ब्राह्मण ब्रह्मा बने जिन्होंने हम ब्राह्मण बच्चों को जन्म दिया, और फिर वो जो पूर्ण पवित्र बन गए तो अभी फरिश्ता स्वरूप में भी सेवा कर रहे हैं, और फिर पूरी तरह से देवताई शरीर के साथ सतयुग में विष्णु बनकर अवतरित होंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं हमें ये कनेक्शन मालूम है, दुनिया में कोई भी नहीं जानते, ब्रह्मा सरस्वती भी असल में सतयुग के मालिक लक्ष्मी नारायण थे, अभी नर्क के मालिक हैं, अभी ये तपस्या कर रहे हैं ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। दिलवाड़ा मंदिर में पूरा यादगार है। बाबा कहते हैं दिलवाड़ा मंदिर में ना सब कुछ बनाया हुआ है, बाबा भी यहाँ ही आए हैं, इसलिए अब लिखते भी हैं आबू सब सर्व तीर्थों में, सब धर्मों के तीर्थों में मुख्य तीर्थ है। बाबा कहते हैं आबू सब धर्मों के भी तीर्थ में सबसे मुख्य है, क्योंकि यहाँ ही बाबा आकर सर्व धर्मों की सद्गति करते हैं। तुम शांति धाम होकर फिर स्वर्ग में जाते हो, बाकी सब शांति धाम में चले जाते हैं। बाकी सब क्या है, शांति धाम में जाके रुक जाएंगे, और हम जो ब्राह्मण बच्चे हैं और उसमें भी जो अच्छे अवस्था वाले, वो 9 लाख वाले जो बच्चे होंगे वो पहुंच जाएंगे सतयुग में, स्वर्ग में। वो है जड़ यादगार, ये है चैतन्य। तो वो बाबा कहते हैं वो मूर्तियां बनाई हुई हैं, और यहाँ पर पूरा हरगिज हम चैतन्य रूप में देख सकते हैं। जब तुम चैतन्य में वो बन जाएंगे तो फिर ये मंदिर आदि सब खत्म हो जाएंगे। जब अभी स्थूल में बना हुआ है मंदिर मूर्ति, जब हम बाबा कहते हैं चैतन्य रूप में हम वो अवस्था में पहुँच जाएंगे, बन जाएंगे, तो ये सब विनाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, झाड़ पोंछ के साफ कर दिया जाएगा। फिर भक्ति मार्ग में ये यादगार बनाएंगे, फिर जब अगला कल्प में भक्ति शुरू होगी तो फिर बनाएंगे। अभी तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर में है। ब्रह्मा कुमार ने अभी कहा ना थोड़ा देर पहले, जब भक्ति में थे ना तो हमें बतला दिए गए थे कि 7वें आसमान में ऊपर में कहीं स्वर्ग है। इसी सृष्टि में, इसी सृष्टि का चक्र घूमता है, और वहीं सतयुग जो आता है वहीं स्वर्ग होता है। ये बात हम भक्ति में नहीं जानते थे। हमें बताया सतयुग नाम का एक शब्द सुना हुआ था कि कलयुग के बाद सतयुग होता है, लेकिन उसमें तो अभी लाखों वर्ष थे, और जो स्वर्ग है वो स्वर्ग कहीं आसमान में होता है। तो कहते हैं मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर में है। अभी तुम समझते हो यही भारत स्वर्ग था और अभी नर्क है। ये चक्र देखने से ही सारा ज्ञान आ जाता है। द्वापर से और धर्म आते हैं, तो अभी देखो कितने धर्म। बाबा कहते द्वापर से और धर्मों का शुरुआत हुआ है, तो अभी देख लो क्या हालत हो गया, कितना धर्म हो गया। ये है आयरन एज, अभी एकदम लोहे की अवस्था है, युग है, लौह युग है, और वो भी एकदम जंग लग गया है। अभी तुम संगम पर हो, और लेकिन हम उससे बाहर संगम पर आ गए हैं। सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो। कलयुग में है सब पत्थर बुद्धि, सतयुग में है पारस बुद्धि। तुम ही पारस बुद्धि थे, तुम ही फिर पत्थर बुद्धि बने हो, फिर पारस बुद्धि बनना है। अब बाबा कहते हैं तुमने हमको बुलाया है तो मैं आया हूँ। बाबा कहते हैं कि तुमने बुलाया है तब मैं आया हूँ, और तुमको कहता हूँ काम को जीतो तो जगत जीत बनेंगे। मुख्य ये विकार ही हैं। बाबा कहते हैं मुख्य तौर पर क्या है, विकार में ही हम उलझे हुए, आत्मा की अवस्था नीचे हो गई है। सतयुग में है सब निर्विकारी, कलयुग में है विकारी। हंजी बाबा कहते हैं बच्चे अब निर्विकारी बनो। 63 जन्म विकार में गए हो, बाबा कहते हैं अब तो निर्विकारी बनो। क्यों विकार की तरफ खिंचाव होता है, क्योंकि 63 जन्म से विकार में गए हैं। अब ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। अभी मरना भी सबको है। मैं स्वर्ग स्थापन करने आया हूँ, तो अब मेरी श्रीमत पर चलो, मैं जो कहूँ वो सुनो। अभी तुम पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम ही पूरी सीढ़ी उतरते हो फिर चढ़ते हो। पूरा सीढ़ी उतरना चढ़ाना पूरी तरह से हम ही करते हैं। जैसे तुम जैसे जिन हो, बाबा कहते तुम जैसे क्या हो, इतना ऊपर नीचे का जो काम कर रहे हो, ये हमारी अवस्था है जो बाबा कहते हैं जिन की तरह है।
तुम जैसे जिन्न हो। जिन की कहानी है ना, उसने बोला काम दो, तो राजा ने कहा अच्छा सीढ़ी उतरो और चढ़ो, तो वो उसी में व्यस्त रह गया। सीढ़ी उतर रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है, वो काम कभी ख़त्म ही नहीं होगा। क्योंकि उसके साथ जो कहानियाँ सुनाई जाती हैं वो यही थी ना कि अगर उसने राजा ने उसको काम नहीं दिया तो वो राजा को ही खा जाता, इसलिए राजा ने उसे ऐसे काम में उलझाया कि वो उसी में फंसा रहा। तो बाबा कहते हैं बहुत मनुष्य कहते हैं भगवान को क्या पड़ी थी जो सीढ़ी चढ़ाते और उतारते हैं। तो कुछ बच्चों का ख्यालात ना इस तरफ भी चल जाता है कि फिर ऐसा क्या ज़रूरत था ये जो सीढ़ी उतर रहा है चढ़ रहे वाला चक्र बनाए, ऐसा क्यों बनाए। तो ये बाबा कहते हैं, एक तो बाबा कहते हैं कि इस समय ज़्यादा जो इधर बुद्धि जाए तो उसको उधर लेके जाओ मत, कोई मतलब बेवजह का बात है ये सब। जो बाबा आज हमें दुख में हम हैं तो हम थोड़ा दुखी हैं, अशांत हैं, हम सुख का रास्ता बाबा हमें दिखा रहे हैं, हमें सुख में जाना है, हमें सुखमय हो जाना है, तो फिर इन बातों में बाबा कहते हैं उलझने का कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरा एक बिंदु है कि जैसे सृष्टि की हर चीज़ चक्रीय है, दिन और रात का घूमना, मौसम ऋतु चर्या होता है, दिनचर्या होता है, ऐसे ही ये सृष्टि का भी चक्र है जिसमें सुबह सतयुग है और रात कलयुग है, तो रात के बाद दिन होना ही है, तो ये चक्र की तरह ये भी चल रहा है। बाबा कहते हैं बाबा समझाते हैं ये अनादि खेल है, तुमने 5000 वर्ष में 84 जन्म लिए हैं। बाबा कहते हैं कि तुमको नीचे उतरने में 5000 वर्ष लगे हैं, फिर ऊपर जाते हो सेकंड में, एक क्षण में पहुंच जाते हैं ऊपर। यह है तुम्हारे योग बल की लिफ्ट, ये योग बल का लिफ्ट की तरह काम करने वाला यंत्र है। बाबा कहते हैं याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बाबा आते हैं तो सेकंड में तुम ऊपर चढ़ जाते हो। बाबा की सानिध्य में हम जैसे ही खुद को अनुभव करते हैं ना, तो हमारी अवस्था एकदम एक क्षण में बाबा कहते हैं एकदम से बदल जाती है। फिर नीचे उतरने में 5000 वर्ष लगे हैं, कलाएं कम होती जाती हैं, चढ़ने की तो लिफ्ट है। बाबा कहते हैं उतरने में तो 5000 साल लगा, धीरे धीरे उतरे, लेकिन चढ़ने के लिए तो लिफ्ट लगा दिया ना बाबा ने। सेकंड में जीवन मुक्ति सतो प्रधान बनना है। बाबा कहते हैं सेकंड में हमारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए कि हम जीवन मुक्त अनुभव करें, सतो प्रधान बने, फिर आहिस्ते आहिस्ते तमो प्रधान बनेंगे। 5000 वर्ष लगते हैं। अच्छा, फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है एक जन्म में। अभी जब मैं तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूँ तो तुम पवित्र क्यों नहीं बनेंगे, परंतु कामेशु क्रोधेशु भी बने हैं ना। काम विकार क्रोध विकार में इतना उलझे हुए हैं ना, विकार न मिलने से फिर स्त्री को मारते हैं, बाहर निकाल देते हैं, आग लगा देते हैं। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, ये भी ड्रामा में नून है। बाबा इन सब चीजों के लिए कहते हैं कि ये भी ड्रामा में है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं, और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है जगत का मालिक बनने व विश्व की बादशाही लेने के लिए मुख्य काम विकार पर जीत पानी है। संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है, पूरी तरह से निर्विकारी बनना है। दूसरा है जैसे हमें बाबा मिले हैं ऐसे सबको मिलाने की कोशिश करनी है, बाबा की सही पहचान देनी है, सच्ची सच्ची यात्रा सिखलानी है। अंजी बाबा।
और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, गम की दुनिया सामने होते हुए भी, बाबा कहते हैं पूरा दुनिया में तो गम ही गम दिख रहा है सब तरफ, तो बाबा कहते हैं इस गम की दुनिया को सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप भव। इसके लिए भी शक्ति चाहिए ना, कि सामने आंखों के सामने गम की दुनिया दिख रही है और हम खुद को बेगमपुर का बादशाह अनुभव करें। बाबा कहते हैं इसके लिए अष्ट शक्तियों का स्वरूप बनकर हमें रहना है। विस्तार से बाबा कहते हैं गम और बेगम की अभी ही ज्ञान है। गम की दुनिया सामने होते भी सदा बेगमपुर के बादशाही का अनुभव करना, यही अष्ट शक्ति स्वरूप कर्मेंद्रिय जीत बच्चों की निशानी है। बाबा कहते हैं कि गम की दुनिया सामने होते भी सदा बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करना, ये बात जो है ना, यही हमारी अष्ट शक्तियों का स्वरूप है, कर्मेंद्रिय जीत बच्चों की निशानी है। अभी ही बाबा द्वारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है, लेकिन अगर कोई ना कोई संग दोष व कर्मेंद्रिया के वशीभूत हो अपनी शक्ति खो लेते हो। बाबा कहते हैं अभी ही वो समय है ना जब बाबा द्वारा में सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है, लेकिन अगर अभी हम कोई ना कोई संग दोष में आ जाते हैं या फिर कर्मेंद्रियों के वशीभूत होकर के अपनी शक्ति को खो देते हैं, तो जो बेगमपुर का नशा व खुशी प्राप्त है वो स्वतः ही खो जाती है। बेगमपुर के बादशाह भी कंगाल बन जाते हैं, या तो संग दोष या कर्मेंद्रियों के वश हो गए। तो बाबा कहते हैं कि अभी जो नशा चढ़ा हुआ रहता है, जो खुशी प्राप्त हुई हुई रहती है, वो स्वतः ही खो जाती है। तो इस बात को सजगता रखनी है अब हमें, कि हमें जो बाबा के द्वारा बेगमपुर की बादशाही का जो नशा चढ़ा हुआ है, जो खुशी मिली हुई है, वो खुशी हमारे किसी भी संग दोष से या कर्मेंद्रियों के अधीन होने से न जाए। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता गले का हार है। बाबा कहते दृढ़ता की शक्ति एकदम से सक्रिय रहेगी ना, तो एकदम से हम सफलता, तो बाबा कहते हैं गले का हार बना हुआ है। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ, अमूल्य, अलौकिक साकार मुरली को परमपिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन करने का प्रयास किया और अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहते हुए एक इशारा देते हैं कि इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। और इसके विस्तार से बाबा इसकी स्पष्टता को बढ़ाते हुए, अलग अलग आयामों से हर दिन हमें इसकी स्पष्टता बढ़ाते हुए आज जो इशारा बाबा दे रहे हैं वो है, अपने संकल्पों के तूफान व कोई भी संबंध द्वारा, प्रकृति व समस्याओं द्वारा तूफान व विघ्न आते हो तो उनसे मुक्ति पाने के लिए योग युक्त युक्ति युक्त बनो। जब तक योग युक्त नहीं तब तक विघ्नों से युक्त हो। बाबा कहते हैं जब योग युक्त नहीं हो तो विघ्नों से युक्त हो। समझ गए बाबा? हाँ जी बाबा। और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है? हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है? इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ,
वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुंच रहा हूं। तो इसके लिए अभी फ़िलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं, तो अगर लेकिन निश्चय पूरा होता है तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है? निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियां हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहले इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति। वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहाँ पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम, मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाए, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से भी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा ले, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ कि हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।